हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें यूलिशा दिखाई जाती है। वो कहती है कि लिसेलोटे देवी का श्राप कुरुट के दलिये ने खत्म कर दिया। फिर वो सोचती है कि कुरुट, तुमने मुझसे पिछले 60 दिन में क्या क्या कर दिया। तभी मेमयून कहती है कि लिसेलोटे देवी की हत्या का साजिश करता किसी जादुई माहिर को जानता होगा और वो महल के मंत्रों को भी अच्छे से पहचानता होगा, इसलिए 3 लोगों पे शक जाता है। पहला, शाही अभियान सेना के महासेनापति सनोवा दस्तोखत। दूसरा, पुराने गिरजे का पाद्री तुरस्तान मेनरूप। तीसरी, महामहिम की तीसरी रानी इसाडोरा अक्रमामा। अद्भुत माहिर कहते हैं कि तुरस्तान ने अपने चेलों की मदद ली होगी कमरे के मंत्रों से छेड़छाड़ करने के लिए। शहजादी कहती है कि इसाडोरा देवी मतलब कि मेरी सौतेली माँ, वो आसानी से कमरों में घूम फिर सकती है, लेकिन सनोबा साहब तो ये नहीं कर सकते। तभी यूलिशा कहती है कि वो कर सकते हैं क्योंकि चोर मंदिर से उनके अच्छे ताल्लुकात है। वो लोग राज निकालना जानते हैं, ऊपर से राजमहल में भी उनके बंदे जरूर होंगे। तभी अद्भुत माहिर कहते हैं कि इस बार अपराधी का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होगा, हमें जाल बिछाना होगा। जिस पर मोमेन कहती है कि जाल। अद्भुत माहिर कहती है कि हाल ही में शहजादी 15 साल की हो गई है, अब ये 1 साल के लिए महल छोड़ के प्रशिक्षण के लिए जाएगी। मेमयून कहती है कि क्या ये सच में जाएगी। तभी अद्भुत माहिर कहती है कि हाँ, इसीलिए हम एक अद्भुत खाना बनाएंगे जो कि सिर्फ काल्पनिक हो और तो जिसका अद्भुत माहिर भी काल्पनिक हो, इससे वो उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। हम शहजादी का प्रशिक्षण वही करवाएंगे। जिस पर मेमयून कहती है कि आप सही कह रही है, क्योंकि अद्भुत खाना और अद्भुत माहिर नहीं होंगे तो वो उन्हें बस ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसी बीच वो गलतियां करेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। तभी अद्भुत माहिर कहती है कि पहले हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा अद्भुत कारखाना सच में है। जिस पर यूलिशा उन्हें हीरा दिखाती है और कहती है कि ये काम करेगा। जिस पर वो कहती है कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा जादुई ताकत भरी हुई है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर यूलिशा कहती है कि इसे कुरुद ने बनाया है। उसके ऊपर अद्भुत माहिर हक्की बक्की रह जाती है और शहजादी खुश हो जाती है। हमें कुरुद अद्भुत कारखाने के बाहर नजर आता है। वो तख्ती देखकर कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। वो कहते हैं कि कैसे हो कुरुद, लेकिन कुरुद पूछता है कि सब लोग कहाँ गए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे जाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो भी यहाँ से चले गए, आज तो कारखाना बंद है। मुझे माफ करना कुरुद, लेकिन तुम्हारे लिए आज कोई काम नहीं। जिस पर कुरुद थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि कुरुद अफसरदा शक्ल के साथ कारखाने से बाहर निकलता है और सोचता है कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन तभी उसका पेट आवाज करता है और वो सोचता है कि पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। हम देखते हैं कि कुरुद खाने की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि हम और कुछ नहीं कर सकते क्या। तभी उसका साथी कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो 1 हफ्ते बाद ठीक होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हमाल नहीं है। जिस पर लड़की कहती है कि हम सामान क्यों नहीं उठा सकते। तभी पहला आदमी कहता है कि तुम क्या चाहते हो, हम हमाली करें और दूसरे दुश्मन हम पे हमला कर दे। कभी सोचा है फिर क्या होगा, हमें ये काम छोड़ना होगा। तभी लड़की कहती है कि हम नहीं छोड़ सकते, हमारे पास हर जाने के भी पैसे नहीं है। तभी कुरुद उनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए हमाली कर सकता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि पहले अपनी उम्र देखो। तभी उसका भाई उसे डांट देता है और कहता है कि पहले तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र बराबर है। फिर उसका भाई कुरुद से कहता है कि मेरी बहन को माफ कर देना, इसको बात करने की तमीज नहीं है। दरअसल तुम हमारा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमको कम से कम ऐसा माल ढोने वाला चाहिए जो कम से कम 200 किलो तक उठा सके। जिस पर कुरुद कहता है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, 200 किलो तो मैं आराम से उठा सकता हूँ। तब वो कहता है कि मैं नहीं मानता। जिस पर कुरुद कहता है कि मैं अभी तुम्हें तसल्ली दिए देता हूँ। तभी वो उसके साथी को उठा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें भी उठा लेता हूँ ताकि 200 किलो पूरे हो जाए। तब वो कहता है कि मैंने अपना सूट पहना हुआ है, इस बस्तर के साथ मैं 150 किलो से भी ज्यादा का हूँ। लेकिन कुरुद उसे उठा लेता है और वो सोचता है कि इसने तो 200 किलो से भी बहुत ज्यादा वजन उठा लिया। वो कुरुद को अपने साथ ले चलते हैं। बस्तर वाला इंसान कहता है कि मेरी तलवार पे मत जाना, मेरी असल ताकत है मेरी मुट्ठी, मेरा नाम है कांसे। दूसरा कहता है मेरा नाम है डोंसो और मैं एक समुराई हूँ, इस चौकड़ी का असली सरदार। फिर लड़की कहती है कि मेरा नाम है शीना और मैं भ्रमण करती हूँ। तभी कांसे कुरुद की तरफ हाथ बढ़ा देता है और कहता है कि हमें शाकुरा चौकड़ी, तुम्हारा स्वागत है। तभी कुरुद सोचता है कि कम से कम मुझे काम तो मिला, फिर उससे हाथ मिला लेता है। तभी वो कहता है कि हमारे पास एक हमाल है, उसका नाम बिबिनो है, लेकिन वो 1 हफ्ते से बीमार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी 1 और हफ्ता लगेगा। तभी कुरुद कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ और फिर वो कहता है कि मेरा नाम है कुरुद्रो खान्स और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, आपने मुझे अपने साथ रखा, उसके लिए शुक्रिया। तभी वो हंसने लगते हैं और तभी बस्तर वाला इंसान कुरुद को पकड़ के कहता है कि तुम बहुत अच्छे और उसे सहलाने लगता है। तभी कुरुद सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम देखते हैं कि वो चारों गुफा के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसमें जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुरुद पीछे से आवाज लगाता है कि मैं फंस गया। जिस पर लड़की कहती है कि वो बस एक मलंदर है, अगर उससे बचना चाहते हो तो बस उसकी जर्दी फोड़ दो। जिस पर कुरुद उसके ऊपर चाकुओं से वार करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुरुद अपने पेट को ही घायल कर देता है। सीना उसके हाथ से चाकू ले लेती है, उस मलंदर को फोड़ देती है और कहती है कि तुम तो इसे भी नहीं हरा पाए। कुरुद कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन शीना का भाई कहता है कि लड़ाई की परवाह तुम बिल्कुल भी मत करो, वो हम संभाल लेंगे, वो हमारा काम है। समुराई कहता है कि सही कहा, तुम्हें बस सामान ढोने के लिए लाए हैं तो तुम बस वही काम करना। कुरुद सोचता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मैं नाकामयाब रहा फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ड्रैगन ज्वाला दंड में तो ऐसा नहीं था। और फिर उसे वो झलकियां याद आने लगती है और वो रोने लगता है। हम लोग देखते हैं कि वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी समुराई कहता है कि तुम लोग चौकन्ने नहीं रहना। तभी शीना कहती है कि हमें यहाँ पर जगमगाई फैला देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शीना वहाँ पर जगमगाई फैला देती है। तभी वहाँ पर कुरुद गॉब्लिन्स का मल देखता है और वो कहता है कि ये क्या चीज है। जिस पर शीना कहती है कि ये तो गॉब्लिन्स का मल है। समुराई कहता है फिर तो हमें यहाँ पर संभाल के देखना पड़ेगा, लेकिन तभी दूसरा कहता है कि 2 गॉब्लिन्स को तो हम आराम से संभाल सकते हैं, अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर वहाँ पर एक गॉब्लिन आ जाता है, वो बहुत जोर से चिल्लाता है, तभी वो उसे मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और भी सारे गॉब्लिन्स की आवाजें आना शुरू हो जाती है। शीना कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं। तभी डॉन से कहता है कि दरवाजे से भी आ रहे हैं, मतलब कि अब हम कहीं नहीं जा सकते।
तभी कुरुट को खुफिया दरवाजा मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे दरवाजा मिल गया। तभी वो दोनों शीना को इशारा करते हो, शीना उसके पीछे चली जाती है। कुरुट कहता है कि यहाँ तो जगमग काय की जरूरत होगी, बहुत अंधेरा है, लेकिन तभी शीना पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। कुरुट कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, वो दोनों अभी भी वही है। तभी शीना कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो दोनों वही है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इतने सारे गॉब्लिन्स को चकमा देते हुए भागना बहुत मुश्किल है, वो दोनों वही रुकेंगे। जिस पर कुरुट कहता है कि ये तो धोखा है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन तभी वो दोनों कहते हैं कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे। कुरुट कहता है कि कांच, लेकिन कांच कहता है कि मेरी बहन का ध्यान रखना, वो बड़बोली है, उसकी हमेशा हिफाजत करना। तभी डॉन से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। लेकिन तभी कांच कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, एक जंगजू इसी तरह की मौत तो चाहता है। डॉन से कहता है कि सही कहा, एक गुमनाम मौत, कई सारे दुश्मनों को मारते हुए मरना। कांच से कहता है कि सही कहा, अपने साथियों की जान बचाते हुए मरना। तभी कुरुट कहता है कि इन लोगों ने मुझे अपना साथी माना। तभी शीना कहती है कि रोने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई और डॉन से वहां से निकल जाएंगे, अब चलो यहाँ से। तभी वो जगमग काय फैला देती है। तभी शीना कहती है कि मेरे भाई और डॉन से ने अपनी कुर्बानी दी, आखिरकार किस लिए, ये तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन गोलम है, हम तो फंस गए। हमें शहजादी और यूलिशिया दिखाए जाते हैं। शहजादी कहती है तो यहाँ पर रहते हैं वो। जिस पर यूलिशिया कहती है कि हाँ वो यही रहते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखेगा कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आप एक शहजादी है। जिस पर शहजादी कहती है कि ठीक है, आज से मेरा नाम लीजे और तुम मुझे आज से तुम करके ही बुलाओगी। यूलिशिया कहती है कि सही कहा, दीवारों के भी कान होते हैं। और फिर वो ऊपर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर बैंडेन आ जाती है दरवाजे के पास, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखती। वो कहती है कि कुरुट यहाँ पर नहीं है, वो उत्तर पूर्वी दिशाओं की गुफाओं में गया है चौकड़ी के साथ। यूलिशिया उसे देखने के लिए भागती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। फिर वो सोचती है कि ये कहाँ गई। तभी लीसे कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे गॉब्लिन्स छुपे हुए हैं, मुझे वहाँ पर जाना होगा, हो सकता है कि ये जाल भी हो, आप यही रहिएगा। जिस पर लीसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। यूलिशिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो। तब वो कहती है कि पागल तो तुम हो गई हो, जिसकी हिफाजत करनी है उसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। और तो शाही वंशज होने के नाते मैंने अपने बचाव योग्य जादू सीख लिया है, अब चलो यहाँ से। हम देखते हैं कि यूलिशिया और मीरे दोनों ही उन गुफाओं में आ जाती है। यूलिशिया कहती है कि यहाँ पर तो जगमग काय का इस्तेमाल किया है। मीरे कहती है कि ये तो कुरुट साहब के कदमों के निशान है, और फिर उनका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी यूलिशिया कहती है कि तुम्हें उनके कदमों के बारे में कैसे मालूमात है। लेकिन आगे चल के मीरे कहती है कि यहाँ पर कदमों के निशान धुंधले हो चुके हैं, अब हम क्या करें। तभी वो चेतना शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। यूलिशिया कहती है कि ये ठीक है, चेतना शक्ति को बढ़ा के तुम उनकी आवाज को सुन पाओगी, लेकिन हम देखते हैं कि वो सुनने की नहीं सूंघने की शक्ति बढ़ा देती है। फिर मीरे कहते हैं कि मुझे कुरुट साहब की सुगंध मिल चुकी है। लेकिन तभी यूलिशिया सोचती है कि आखिर इनको उनकी सुगंध के बारे में कैसे मालूमात हुई, और तभी वो अभद्र चीजें सोचने लगती है। लीजे कहती है कि नीचे से लड़ाई की आवाजें आ रही है। तभी यूलिशिया कहती है कि आप मेरे पीछे ही रहिएगा। लेकिन तभी लीजे यूलिशिया की ताकत बढ़ा देती है और वो उनके पीछे चली जाती है और एक झटके में ही उन सारे गॉब्लिन्स का काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ शीना कहती है कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम मर जाएंगे। तभी कुरुट कहता है कि चलो ना चलते हैं। तभी शीना कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये ड्रैगन गॉब्लिन्स है, इनको दरवाजों की रक्षा के लिए ही बनाया जाता है, अगर हम आगे बढ़े तो हम नहीं बचेंगे। जिस पर कुरुट अपना खंजर निकाल देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। और तभी वो उनके अंदर चला जाता है। शीना ये देखकर हक्की बक्की रह जाती है। कुरुट कहता है कि तुम दूर ही रहना, और वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो झपट्टे से बच जाता है। फिर वो उसकी पूंछ के पास चला जाता है और कहता है कि पूंछ से ही शुरुआत करते हैं, और फिर वो उसकी पूंछ पे खंजर डाल देता है और फिर उसके सर में खंजर डाल देता है। शीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और एक के बाद एक यही चीजें करता है। वो पहले पूंछ में खंजर डालता है और फिर सर में खंजर डालता है, और देखते ही देखते सारे ड्रैगन गोलम्स जुदा होकर गिरने लगते हैं। शीना को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी कुरुट कहता है कि मुझे असल में लोहे के ड्रैगन के खनन का तजुर्बा है। हाय दोस्तों, मैं तो डर गया। यूलिशिया दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कहाँ है कुरुट। तभी शीना कहती है कि वो रहा। वो कहती है कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, उसने एक छुरी से इतने सारे ड्रैगन गोलम्स को धूल चटा दी। फिर कुरुट यूलिशिया को आवाज लगाता है। यूलिशिया उसकी तरफ जाती है और तभी कुरुट कहता है कि तुम हमारी मदद करो, मैं जरा भी काम का नहीं हूँ। कांसे और डांस अकेले ही गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। तभी वो कहती है कि वो काम तो कब का पूरा हो गया। जिस पर कुरुट कहता है कि तुम सच कह रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ उन्हें चोट आई है, लेकिन वो जिंदा है। तभी वो कहता है कि शुक्र है। यूलिशिया कहते हैं कि मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक फसल काटने वाला जी रैंक का जंगी बहादुर था, लेकिन उसकी फसल काटने की काबिलियत एस रैंक की थी, जिसने सिर्फ एक हंसी की मदद से एक मायावी ड्रैगन को हरा दिया था। लेकिन कुरुट क्या ये सच है। तभी लीसे वहां पर आकर कहते हैं कि कुरुट साहब आपने तो कमाल कर दिया, और हमारी यूलिशिया उससे जलने लगती है। कांस कहता है कि वैसे तो ये काम हमारी ही चौकड़ी का एक सदस्य हमारे लिए लेकर आया था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंगी प्रशिक्षण से भागे हुए गॉब्लिन्स यहाँ पर आके छुप जाएंगे। सच में किस्मत ही खराब थी, ऐसा यूलिशिया कहती है। डॉन से कहता है कि हम तुम्हारे उपकारों के साथ तले पूरी तरह से दब चुके हैं यूलिशिया। तभी यूलिशिया कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो कुरुट को कहती है कि कुरुट मुझे तुमसे अभी कुछ बात करनी है। बहुत जल्द एक नया अद्भुत खाना बनने वाला है जहाँ पर मैं निजी भ्रमण अधिकर्ता का काम करूंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर कुरुट कहता है कि मैं। फिर वो कहती है कि हाँ। तभी कुरुट कहता है कि मैं साकुरा के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी फांस कहता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और डॉन से कहता है कि सही कहा, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए।
तभी यूलिशा कहती है कि तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो, असल में कारखाना नया है इसलिए भ्रमणकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। इस बात पर डोन्जो और कांस खुश हो जाते हैं, लेकिन शीना का मुंह उठा हुआ ही रहता है। तभी कुरुद कहता है कि हमें सामान उठा लेना चाहिए, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी यूलिशा उसे रोककर कहती है कि कुरुद एक मिनट ज़रा, मुझे लगता है कि कारखाने में तुम्हें काम देने से पहले तुम्हारी काबिलियत की जाँच करवा लेनी चाहिए। जिस पर कुरुद कहता है कि हाँ सही कहा। फिर वो हेलोवर्क पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मिमिको उनका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि मेरा नाम है मिमिको, मैं हूँ दरबारी उस्ताद। जिस पर कुरुद हैरान हो जाता है और कहता है कि दरबारी उस्ताद। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि ओफिलिया ने तुम्हारी सिफारिश की है, इसलिए मैं खुद तुम्हारा हुनर नापने आई हूँ। मैंने तुम्हारा जादुई हीरा भी देखा था, लेकिन मैं तुम्हें रूबरू देखना चाहती थी। अब चलो तुम्हारा हुनर नापते हैं। हम देखते हैं कि कुरुद सबके साथ मिलकर जश्न मना रहा होता है, लेकिन शीना का मुंह अभी भी उतरा हुआ ही रहता है। यूलिशा कहती है कि तुमने कुरुद से क्या कहा? मेमोन कहती है कि मैंने कुरुद से कहा कि वो रसोई, सफाई और खनन के अंदर बी रैंक का है, लेकिन बाकी सब में वो सी रैंक का है। फिर यूलिशा पूछती है कि बताओ असली रैंक क्या है उसकी? जिस पर मेमोन कहती है कि हेलोवर्ड का हुनर नापने का दायरा जी रैंक से लेकर एसएस रैंक तक है। इसके ऊपर जब भी किसी का हुनर जाता है तो वो उसे एसएसएस रैंक से तशबीह देते हैं। एसएसएस रैंक का मतलब यह है कि हम उसके हुनर को नाप ही नहीं सकते, और कुरुद के सारे हुनर एसएसएस रैंक के हैं, जो कि मुझसे भी ज्यादा है। यूलिशा कहती है कि इन नतीजों के बाद तो हम उसे अपना गुप्त अद्भुत माहिर बना सकते हैं। मेमोन कहती है कि शुक्र करो कि मैं उसका पैमाना नाप रही थी, अगर कोई और होता तो अब तक तो ये बात दुनिया में फैल चुकी होती। अगर ये राज किसी को पता चलता तो न जाने क्या होता। लेकिन तभी उइरुन की आवाज आती है, उस बेचारी के हाथ उसके कानों पे होते हैं। लेकिन तभी मेमोन कहती है कि उसके सारे हुनर एसएसएस रैंक के हैं। फिर यूलिशा कहती है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उइरुन कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।